बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए हमारे पढ़ाई के दौरान और क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए। तो जब भी हम कोई प्रीवियस क्लास को जंप करके या पास होके जब हम दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यार जो पुरानी क्लास थी वो शायद उतनी इंटरैक्टिव या उतने अच्छे तरीके से हमने नहीं ली हो, लेकिन अब जो हमारी प्रेजेंट क्लास है, चाहे 9th हो, चाहे 8th हो, चाहे 10th हो, इन क्लास में हमें बहुत अच्छे से और फोकस होकर पढ़ाई करनी है। क्योंकि यार हम लोगों को जो रिजल्ट्स लाने हैं ना, वो आप देख सकते हो कि ईसरल के जो रिजल्ट्स आए हैं, इन रिजल्ट्स के पीछे एक ही चीज है कि उन्होंने टीचर्स की बात सुनी और जो हमने कहा वो मेहनत करी है। तो आप लोगों को भी इन बच्चों की तरह पूरी की पूरी मेहनत करनी है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यार कई स्कूलों में मैंने देखा है कि यार वहां पर एनसीईआरटी नहीं फॉलो होती है। ठीक है, आप में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जिनके स्कूल में एनसीईआरटी नहीं चलती है वो स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यार कृपया करके आप लोग उनके अकॉर्डिंग चलो, लेकिन एनसीईआरटी किताब लेके चलो। और क्या होता है कि पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, है ना, तो कमीशन होते हैं, तो इसलिए स्कूल वाले किसी और पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर लेते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत खराब है। क्योंकि देखो पेपर का पैटर्न बदल चुका है ना, पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, उसके बारे में भी अभी मैं आगे बात करूंगा। और जो रेफरेंस बुक्स होंगी उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग शायद ही मिले। तो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है और सिलेबस भी रैशनलाइज हो गया है, तो इसीलिए स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ा कम चले। जो स्कूल में आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जा रहा है तो फॉलो करो, वरना मत करो, एनसीईआरटी फॉलो करो। दूसरी चीज, रट्टा मारने वाली चीज। यार आप लोग एसएसटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में है ना, और कुछ बच्चे तो मैथ्स में भी रट्टा मार लेते हैं। यार ये चीज है ना छोड़ दो। जब आप 8th में रहोगे, 7th में रहोगे, तब ये चीज चल सकती थी, रट्टा मारने वाली चीज। लेकिन आज के बाद कोई रट्टा नहीं मारेगा। रट्टा मारने से क्या होता है कि आपको थोड़े दिन तक याद रहेगी चीजें, लेकिन फिर फाइनली आप उसको भूल जाओगे। तो जो कॉन्सेप्ट समझने वाली चीजें, जैसे कि हम ईसरल वाले लोग पढ़ाते हैं, आप देखो किस तरीके से बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाते हैं, और उससे आपका होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, और वो चीज आपको रहेगी ज्यादा लंबे समय तक। क्योंकि रटने वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन याद रखोगे, लेकिन फिर भूल जाओगे। तो रट्टा मारने का काम बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईआरटी छोड़कर सब कर लेते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि हम लोग एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। हम पूरी जहां की किताबें लगा लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को खोल के नहीं देखते। बेचारी रद्दी में पड़ी रहती है, स्कूल वाले दिलाते हैं, लेकिन हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो यार ये गलती मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी ही सारे जो किताबें हैं, जितनी भी रेफरेंस किताबें हैं, उनका माई बाप तो वही है ना, एक तरीके से वहीं से तो बनी है। तो बेस बुक आपकी एनसीईआरटी है, उसी से रेफरेंस बुक्स निकलती है, तो उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, 1 नाइट स्टडी बिफोर एग्जाम। आप में से कई मेरे जैसे धुरंधर होंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ाई करके सवेरे एग्जाम दिए आते हो के नहीं? कोई तो होगा ऐसा, बताओ बताओ, है ना। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है यार, है ना। कहां जा रहे हो भैया, है ना, ये गलती नहीं करनी है आपको। आप लोग एक रात पहले पढ़ के पेपर दोगे तो यार एक रात जितने ही मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए जिस दिन से आपका स्कूल चालू हुआ या आपकी क्लास स्टार्ट हुई, उसी दिन से रेगुलर पढ़ाई करो। अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो जब भी आपके एग्जाम आएंगे दिसंबर में या फरवरी में या मार्च में, जब भी आएंगे, जो भी एग्जाम आएंगे, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए भाई हमारी तरह पढ़ो। देखो हम लोग है ना, इस पूरे सेशन में 4 बार कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हो तो आप हमारे चैंप, कैप्टन या शौर्य, जैसे कि 8th के लिए शौर्य, 9th के लिए कैप्टन हो गया, 10th के लिए चैंप कोर्स हो गया, इन कोर्सेज में एनरोल करके आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि देखो 4 बार अगर आपका रिवीजन हो गया ना, तो हर चीज इतनी अच्छे समझ में आ जाएगी ना, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कोई आपको बुला नहीं पाएगा। ठीक है, और एक चीज ये होती है, हम टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल गधों का काम है यार, है ना। टाइम टेबल नहीं बनाना, हमें क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, देखो 7 दिन फॉलो करोगे, 12 दिन फॉलो करोगे, 15 दिन फॉलो कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ही सिंसियर बच्चा होगा 1 महीने फॉलो कर लेगा। फिर 1 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है कि 2-4 दिन तक हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। उसके बदले हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें फॉलो करनी है, मतलब हमें जो करनी है, वो डोंट से या डूज है, कि हमें सबसे पहली चीज, हमें गुड लिसनर बनना है। जो टीचर कह रहा है, जो आपके मेंटर्स कह रहे हैं या आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से सुनना है। आजकल क्या होता है कि पापा या मम्मी हमें कुछ कहते हैं, हम उन्हें शट अप कर देते हैं, हम उनको बिल्कुल
उल्टा जवाब दे देते हैं, और ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, हमें गुड लिसनर बनना है। ये चीज हमें करनी है कि हम एक बहुत अच्छे लिसनर बने, तभी आप अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे बेटे बन पाओगे। तो इसलिए गुड लिसनर बनिए। प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। आजकल बच्चों की आदत पड़ गई सर टेलीग्राम का लिंक दे दो, नोट्स दे दो, पीडीएफ मिल जाएगी, क्या ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे भैया, इससे काम नहीं चलेगा। जिस टॉपर के नोट्स आपको दिए गए हैं, वो टॉपर कैसे बना, उसने नोट्स बनाए होंगे तभी तो वो टॉपर बना। अगर आप उसी को नोट्स को फॉलो करोगे तो आप नहीं बन पाओगे टॉपर। तो आप लोगों को नोट्स तो खुद से बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर तो आप जानते हो क्या होने वाला है, आपको पता है अगर आप समझदार हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। अब पेपर पैटर्न क्या क्या है सर, देखो 9th और 10th की बात करें और चाहे 8th की बात करें तो देखो एमसीक्यू आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, और 20 एमसीक्यूज आएंगे, है ना, जिसमें से आपके 2 असर्शन रीजन होंगे। यार ये कहां से आए भाई, असर्शन रीजन जो बच्चों के जाने दुश्मन होते हैं वो 2 होंगे। तो यार 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और 4 मार्क्स के जो होंगे, 4 मार्क्स के जो होंगे केस बेस्ड होंगे। यार इसकी प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी। केस बेस्ड में क्या होता है सर, एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे आपको बचे हुए जो भी 4 या 3 क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने होंगे। तो वहां पर 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 मार्क का 1 होगा, एक और मार्क का 1 और होगा, 2 मार्क्स के 2 होंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल होगा कि आपको इन दोनों में से एक करना है। तो ये 4 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना कंपिटेंसी बेस्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यार आप कुछ भी कर रहे हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करने ही है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। इनकी प्रैक्टिस कहां से करनी है यार, मैं आपको बताता हूं, आप ईसरल की ऐप डाउनलोड करो, है ना। जो बच्चे चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो कोर्स एनरोल कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस और साथ में बहुत सारे पीडीएफ डाल देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग है ना ईसरल की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, सबसे बढ़िया, है ना। टेस्ट सीरीज से AITS के नाम से है ना, ये आप ले लो, इससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आपको हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक ही पेपर नहीं है, मैथ्स के 5, 6, 7 पेपर है, साइंस के 7 पेपर है, इंग्लिश के 5, SST के 5, इस तरीके से करीब करीब 30 से 35 पेपर आपको हर क्लास के 9th के भी और 10th के भी ईसरल की AITS सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें है ना टाइम टेबल नहीं बनाना, जैसे मैंने बताया था ना, गोल सेट करना है। गोल कैसे सेट करते हैं सर, जैसे मान लीजिए आज आप स्कूल से आए, स्कूल के अंदर या अपने कोचिंग के अंदर मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मैथ्स में, ठीक है, चाहे नंबर सिस्टम हो चाहे रियल नंबर हो, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, लेट्स सपोज 50% पढ़ा है, तो उसी दिन उसको रिवाइज करना है। उसी दिन जो क्वेश्चन हमें करने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो उसी दिन हो जाने चाहिए, अगले दिन का वेट नहीं करना है। अगर आपने एक दिन डिले किया तो वो डिले होते 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 बैकलॉग बन जाएगा, और इस कारण से बच्चे बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कुछ रह गया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप मान लीजिए तीसरे चैप्टर पे, चौथे चैप्टर पे आ गए हो, तो आप चौथे चैप्टर से भी आज से स्टार्ट कर सकते हो। जो पढ़ाया उसका रिवीजन, उससे रिस्पेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी है। और ऐसे ही आपको साइंस में और SST में और इंग्लिश और हिंदी में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो मतलब अगर मैं बोलूं एक चैप्टर को आपको पढ़ाया गया है, उसमें आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन में आपको लगेंगे 15 मिनट, और 15 मिनट आपको प्रैक्टिस में। तो हमें एक सब्जेक्ट को अगर हम आधा से 1 घंटा देते हैं तो हमारे मार्क्स एकदम से ग्राफ हमारा बढ़ जाएगा मार्क्स का। ठीक है, अब बात करें बुक्स की। सारी दुनिया कहती है इधर की बुक ले लो, उधर की बुक ले लो, मैंने पहले बता दिया था NCERT करनी है पहले, उसके बाद जो चाहे कर लो। तो सबसे पहले क्या करनी है सर, सबसे पहले करनी है NCERT। जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो PYQs कर ले, है ना। उसके बाद में फिर एक मैं हमेशा बताता हूं NCERT एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल नहीं है ये, एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर क्या होता है, वेबसाइट की CBSE की वेबसाइट पे जाएंगे, NCERT की वेबसाइट पे जाएंगे, एग्जाम्पलर मिल जाएंगे और सैंपल पेपर मिल जाएंगे, साथ के साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां से करनी है। अब आती है बात जो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली करनी ही करनी है, रिवीजन। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो पढ़ के आए हैं तो उसका रिवीजन कंपलसरी है। अब रिवीजन की जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा बदल लो यार, रिवीजन करने का जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा बदल लो। कैसे बदल लो सर, देखो अगर आज कुछ पढ़ा है तो उसका आज रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसका ही रिवीजन आपको 7 डे लेटर, 7 दिन बाद फिर रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर रिवीजन होना चाहिए, और ये पीरियोडिकली साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो ये साइकिल अगर आप चलाते हो तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स में खुद ही एक तरीके से
जंप अप देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और आज मैं कहता हूं अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है चैंप, कैप्टन, वज्र, तीनों कोर्स का, 8th 9th 10th, यहां तक कि 11th 12th वाले भी देख रहे हैं तो वो भी अभी एनरोल कर लो। क्योंकि देखो जो चीज आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ना, बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, डेली लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ डाउट सॉल्वर मिलेगा, और स्कूल साथी जिसके अंदर आपके स्कूल के अकॉर्डिंग हम लोग आपका होमवर्क की या फिर आपके कोई प्रोजेक्ट की सबकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, सब चीजें हम कराएंगे। ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी और चीजें आने वाली है। यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रही है, फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो और लाइक जरूर कर लेना वीडियो को। ठीक है, लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दो और सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई है उसको अपनी पेन पेपर लेके कॉपी पर लिख कर डेली बेसिस पर फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चैलेंज है ना, सब एक्सेप्ट करते हैं, तो फटाफट कमेंट में मेंशन कर देना। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।